आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो चलिए आज के वीडियो में भारत के प्रमुख 12 बड़े बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में जो कांडला बंदरगाह स्थित है वह व्यापार मुक्त बंदरगाह है और इसे जवारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं आगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, एक जिसका नाम है मुंबई और दूसरा नहावा सेवा। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। यदि बात अब आगे चलते हैं, एक गोवा में बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मर्मुगाव कहाँ स्थित है? गोवा में। आगे चलते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलौर। सबसे बाद का बंदरगाह है इसीलिए इसका नाम है न्यू मंगलौर। अब चलते हैं केरल के पास, और केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सभी बंदरगाह हैं पश्चिमी तट पे स्थित हैं, और पश्चिमी तट किस महासागर में है, तो इधर साइड में जो पड़ता है पश्चिम के क्षेत्र में ये अरब सागर है। तो अरब सागर के क्षेत्र वाले ये सभी बंदरगाह स्थित हैं। अब सभी बंदरगाहों के अलग अलग तट के रूप में भी विभाजित किया गया है। तो अब तट के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो जो कांडला बंदरगाह है जिसको गुजरात तट के भी नाम से जाना जाता है, मुंबई और गोवा वाले तट को कोंकण तट और कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। वही केरल वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। अब चलते हैं नीचे से पूर्व तटीय क्षेत्रों में। तो यहाँ नीचे सबसे नीचे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सबसे पहले नीचे है तुतीकोरिन, उसके बाद है चेन्नई और उसके बाद है एन्नौर। तो तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास 3 बंदरगाह स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पहला तुतीकोरिन, दूसरा चेन्नई और तीसरा एन्नौर है। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश के पास। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापत्तनम, और ऊपर में उड़ीसा है। उड़ीसा के पास एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। और ऊपर चलते हैं तो वहाँ आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो सबसे गहरा है, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ देखते हैं कि पूर्व तटीय को भी एक नदी बहती है जिसका नाम है कृष्णा नदी, और ये कृष्णा नदी 2 भागों में विभाजित कर देती है, और ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट तथा निचले वाले हिस्सों को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब भारत में कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है उसके बारे में भी ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है NW1 जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यदि बात करते हैं NW2 की, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की, तो इसका आंसर हो जाएगा सदिया से धुबरी, जो कि लंबाई इसका है 891 किलोमीटर। सदिया से धुबरी है जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। और यदि बात करते हैं NW1 की,
तो इलाहाबाद से हल्दिया है जो गंगा नदी पर स्थित है। भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 हैं, जलमार्गों की संख्या 5 हैं, जिसमें 3 यहाँ पे आपको बतला दिए हैं, तो ये 3 भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। NH3 है कोलाम से कोट्टारपुरम, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, जो लगभग पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में स्थित है। यदि बात करते हैं NW4 की, तो गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 295 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो लगभग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी वाले क्षेत्रों में स्थित है। यदि NW5 की बात करते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की बात करते हैं, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित की जा रही है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।